हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी दया से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के बताऊंगी कि हम ऐसे क्या चीज़ें सुनकर है डीमोटिवेट हो जाते हैं, उसकी वजह से हम क्या है कि अपना एग्ज़ाम भी अच्छे से नहीं दे पाते हैं और बाद में हमें खुद को अफसोस होता है कि शायद ये गलती मैंने ना की होती तो मेरा अच्छा होता पेपर या मैं अच्छा स्कोर कर पाती। तो आजकल क्या है कि जैसे चल रहा है कि सीटेट का पेपर लीक हो गया है या ऐसी खबरें चल रही है, ये सच में पेपर लीक हुआ है या पेपर लीक हो गया है तो पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी और इससे हमारा क्या नुकसान होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बटन दबा देना ताकि आपको इसी तरीके की नोटिफिकेशन मिलता रहे और जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मैं बताऊंगी कि मेरे साथ तो होता है ऐसा और आप लोगों के साथ भी होता होगा। क्या है कि मैं जब भी ऐसे न्यूज़ सुन लेती थी, जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो मेरे टाइम पे भी हुआ था कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया है और अब पेपर दोबारा होगा और पता नहीं कब होगा, होगा कि नहीं होगा। ये सब चीज़ें क्या हमें थोड़ा होती हैं, हमेशा ही होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले कि इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी अपने दिमाग पे ना लें, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि पेपर लीक होता है लेकिन वो दोबारा नहीं होता है। जिनका हो गया पेपर उनका हो गया है और वो दोबारा से नहीं होगा। उससे आप लोगों को अपने माइंड पे नहीं लेना है, क्योंकि मेरे टाइम पे भी हुआ था और मैंने ऐसा सोच लिया था। तो मेरी जो भी पहले की पढ़ाई थी मैंने उस पर तो ध्यान नहीं दिया और दिमाग में बस यही चीज़ें चलती रही कि हमारा पेपर लीक हो गया है, अब होगा या नहीं होगा, हमारा क्लियर होगा या नहीं होगा, हमने इतनी पढ़ाई की है, हम कैसे पास होंगे, हम तो पास ही नहीं होंगे जब पेपर लीक हो रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि इससे है कि जो आपकी मेहनत की हुई है, इतने दिनों से आप जो मेहनत करते आए हो वो आपकी वैसे ही वेस्ट चली जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मेरे साथ तो हुआ है और मैं अपनी ही चीज़ें आप लोगों को शेयर करती हूँ और अपना ही एक्सपीरियंस आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोगों के माइंड में भी यही हो रहा होगा, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम पास में है और हम चाहते भी हैं कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो ऐसी चीज़ें सुन के हम थोड़ा क्या है कि भटक जाते हैं, इधर उधर की बातें सोचने लग जाते हैं। तो आप इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। पेपर लीक हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। आपका तो सीटेट क्लियर हो ही जाएगा, चाहे कितना ही पेपर लीक हो जाए या नहीं हो जाए, आपको अपना पेपर पास करना है। तो आप पॉजिटिव रहिए और इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए। और पेपर है कि दोबारा नहीं होगा, ये मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप अपना पढ़िए, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिएगा। और जैसे कि हर रोज़ पेपर का एनालिसिस होता है वो लोग आप देखें और उससे भी डीमोटिवेट ना हो कि आज पेपर हार्ड आया है या शिफ्ट आया है। तो मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था, तो अब भी मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में मत लेना। अगर आप इनको दिमाग में ले लोगे तो आप इससे क्या है कि जो अपनी मेहनत अपने जितने दिन से पढ़ाई कर रखी है वो बिल्कुल भी याद नहीं रहता और सिर्फ हम इसी नेगेटिव में सोचते रहते हैं कि अब तो पेपर हार्ड आ रहा है, ये तो मेरा पढ़ा हुआ ही नहीं था, तो अब मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी यही चीज़ें फेस की थी, तो आप लोगों के साथ भी हो रहा है ये। तो आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान कीजिएगा तो आपका सीटेट आसानी से क्लियर हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। क्योंकि हमें अपना दिमाग पॉजिटिव रखना है ये, क्योंकि मैं अब सोचती हूँ कि काश मैं ये गलती नहीं करती तो मैं और अच्छा स्कोर कर पाती। तो आप लोग ना करें। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरा भला नहीं तो दूसरा का भला हो जाए। तो मैं अपनी कमियाँ ही आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ की कमी की थी जो आप लोग ना करें। क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और हम टाइम भी कितनी मेहनत से निकालते हैं और इतने साल से मेहनत करके फिर हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिले तो हमारी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं है, हमारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें, इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अगर पेपर लीक हो रहा है तो दोबारा भी हो जाए तो कोई आप लोगों को टेंशन के लिए नहीं, कि अगर आपकी तैयारी है तो चाहे कितना भी हो जाए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंड रहिए और अपना 100% अब देने की कोशिश कीजिए। और प्रीवियस पेपर जो है आप लोग करते रहिए, उनको बिल्कुल मत छोड़ना। और वैसे तो आप लोग देख भी रहे होगे हर रोज़ की वीडियो में एनालिसिस करके कि क्या प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। तो उन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लें, उनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे या घुमा फिरा के पूछे जाएं या कैसे भी पूछे जाएं। तो आपको हर रोज़ अपनी प्रैक्टिस प्रीवियस के पेपर के अकॉर्डिंग ही करनी है और अपना नोट्स आपको पढ़ना है। अदर और नई चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है। नई चीज़ों में पढ़ने के चक्कर में आपका पुराना सब कुछ ऐसे ही चला जाएगा।
तो मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को यही बताया था कि अपने 1-2 क्वेश्चन की वजह से आप अपना 100% जो पहले से तैयारी की है उसको नहीं छोड़ना है। आप लोगों को आपको 100% अपने ही मेहनत पे ध्यान रखना और अपना जो तैयार किया हुआ है उसी पर भरोसा करना है। अगर आप ऐसे चलोगे तो आप लोगों को सीटेट क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। तो हम हर वीडियो में आप लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि आप फालतू की चीज़ों में ध्यान बिल्कुल भी मत देना और जो अपनी रेगुलर पढ़ाई है आप उसको रेगुलर रखना। तो जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है उनके लिए तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इन चीज़ों का। अगर आप कर लेते हो, फॉलो करके चलते हो तो आपको अपना सीटेट अब भी आप क्लियर कर सकते हो। अगर आपकी पहले से भी पढ़ाई नहीं है तो भी आप अपना अगर पॉजिटिव लेकर चलोगे तो इन चीज़ों को आप आसानी से कर लोगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इन चीज़ों को सोच के क्या है कि हम अपनी 1-2 दिन की पढ़ाई भी ऐसे छोड़ देते हैं। तो आप 1-2 दिन में आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आपको दिमाग में लेना ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, पेपर हार्ड आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। बस आप अपने कॉन्सेप्ट पे 100% ध्यान दीजिए कि मेरा तो सही है, मैं तो कर दूंगा क्लियर, और जो पढ़ा हुआ है मैं उसी में सेटिस्फाई हूँ। तो आप लोग यही सोच के चलना, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे जैसे जो भी भाई बहन हैं उनको भी फ़ायदा हो सके, और जिनका एग्ज़ाम बाकी है वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और वो भी डिमोटिवेट ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करना और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहना। और प्रीवियस पेपर आप लोगों को नहीं छोड़ना है, उसके कॉन्सेप्ट पे ही सब कुछ पूछा जा रहा है। तो आपका सीटेट कोई ही नहीं रोक सकता, आप इस बार ही अपना सीटेट क्लियर कर लोगे, क्योंकि टाइम बार बार नहीं आता है, टाइम वेस्ट ही होता है। अगर इस बार हो जाएगा तो अपने आगे का रास्ता हमारा खुल जाएगा। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।